हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो योग वशिष्ठ के बारे में है, जिसको हम महारामायण भी कहते हैं। इसमें हुआ यूँ कि भगवान श्री राम पूरा दुनिया का भ्रमण करके आए, और ख़ास करके ये भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में है कि भारतवर्ष का जब वो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करके आए तो उनको बड़ी विरक्ति हो गई थी और वो डिप्रेशन में चले गए थे। उनको लग रहा था कि संसार बेकार है, जीवन बेकार है। तो उनको पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए गुरु महाराज वशिष्ठ के द्वारा जो उनको उपदेश दिया गया है, और इस उपदेश का सार है कि पुरुषार्थ से हम भाग्य को बदल सकते हैं, और बार बार पुरुषार्थ करें तो भाग्य को बदल सकते हैं। और सब चीज़ का उपभोग करना है, राजा के लिए सारा कर्म करना है, लेकिन उसमें लिप्त भाव नहीं होना है। और मन के बंधन को कैसे काट सकते हैं, माया से कैसे दूर हो सकते हैं, और उसके साथ साथ ही कि जो वैराग्य है, अध्यात्म है, मन की स्थिति और मोक्ष, इन सारे बातों पर प्रकाश डाला गया है। तो सनातन धर्म में अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को बताने वाला यह एक अद्भुत और विशाल ग्रंथ है। इसमें 32,000 श्लोक हैं, और एक लघु वशिष्ठ भी है जिसमें मात्र 6,000 श्लोक हैं। इसे महारामायण, वशिष्ठ रामायण या महारामायण के नाम से भी जाना जाता है। और इस ग्रंथ में ऋषि वशिष्ठ और भगवान श्री राम के बीच में हुआ संवाद दर्ज हैं। जब श्री राम अपनी युवा अवस्था में पूरे भारतवर्ष की यात्रा करके लौटते हैं तो उनके मन में संसार के प्रति गहरा वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वे संसार की नश्वरता, सुख दुख, जन्म मरण के चक्र को देख करके गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं और उदासीनता में चले जाते हैं। तो राजा दशरथ इनके इस वैराग्य से चिंतित होकर के ऋषि वशिष्ठ से मार्गदर्शन करने का अनुरोध करते हैं। इसके बाद राजा दशरथ की सभा में ऋषि वशिष्ठ श्री राम के सभी संशयों और प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यह संवाद ही योग वशिष्ठ कहलाता है। तो ऋषि वशिष्ठ राम के हर एक जिज्ञासा और संशय का समाधान करते हैं। इसमें वैराग्य प्रकरण है, जिसमें संसार की नश्वरता, धन, यौवन और जीवन के क्षणभंगुर होने का वर्णन किया गया है, और यहाँ राम की विरक्ति को दिखाया गया है। दूसरा प्रकरण है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। इसमें मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के गुण, पुरुषार्थ का महत्व और आत्मज्ञान के लिए जरूरी 4 प्रहरियों सम, विचार, संतोष और सत्संग के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ के उत्पत्ति प्रकरण में इस बात की व्याख्या की गई है कि यह जगत कैसे उत्पन्न होता है। यह संसार कुछ और नहीं बल्कि मन का ही एक संकल्प या भ्रम है। तो वहीं पर स्थिति प्रकरण में उत्पत्ति के बाद यह संसार किस प्रकार अपनी स्थिति बनाए रखता है और जीव इसमें कैसे फंसा रहता है, इसे कई कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। अब उपशम प्रकरण में मन को शांत रखने और इच्छाओं का त्याग करने और संसार के भ्रम को शांत करने के उपाय बताए गए हैं। इस ग्रंथ का सबसे बड़ा भाग निर्वाण प्रकरण है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। इसमें पूर्ण मोक्ष, जीवन मुक्ति और ब्रह्म के साथ एकाकार होने की परम अवस्था का वर्णन है। अगर हम इसके दार्शनिक सिद्धांत की बात करें तो इसमें अजातवाद और विवर्तवाद प्रतिपादित हुआ है। इस जगत की वास्तविक उत्पत्ति कभी ही हुई ही नहीं थी। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है या सपने में एक पूरी दुनिया दिखाई देती है, वैसे ही ब्रह्म में यह संसार केवल एक आभास मात्र है। मनोमात्रं जगता, यह संसार मन की कल्पना है। मन का शांत होना ही मोक्ष है और मन का भटकना ही बंधन है। इस ग्रंथ की एक अनूठी विशेषता यह है कि यह भाग्य से ज़्यादा पुरुषार्थ पर बल देता है। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि दृढ़ पुरुषार्थ से भाग्य को बदला जा सकता है। व्यक्ति को मुक्त होने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी यदि व्यक्ति अंदर से अनासक्त है तो वह जीवन मुक्त है। योग वशिष्ठ केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि यह मनोविज्ञान और दर्शन का एक अद्भुत संगम है। यह मनुष्य को निराशा से लेकर के कर्म और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। स्वामी विवेकानंद आदि शंकराचार्य और कई आधुनिक दार्शनिकों ने इस ग्रंथ की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अगर हम अन्य ग्रंथों से तुलना करें तो हम देख सकते हैं
कि योग वशिष्ठ की जो विशेषता है वो अत्यंत गूढ़ और अमूर्त दार्शनिक सिद्धांतों को समझाने के लिए बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी रूपात्मक कहानियों का सहारा लिया गया है। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि जैसे बच्चों को मीठी गोली देकर दवा पिलाई जाती है, वैसे ही कहानियों के माध्यम से मन के भ्रम को काटा जाता है। रानी लीला और राजा पद्म की कहानी बहुत प्रसिद्ध कहानी है, जिसके द्वारा कई दार्शनिक सिद्धांत का यहाँ पर निरूपण हुआ है। तो समय और स्थान की सापेक्षता यानी कि रिलेटिविटी ऑफ टाइम एंड स्पेस को समझने के लिए ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है और जगत का एक मानसिक भ्रम होने के सिद्धांत को भी यह समझाती है। रानी लीला अपने पति राजा पद्म से अगाध प्रेम करती थी। वे चाहती थी कि उनके पति अमर हो जाएं, लेकिन राजा की मृत्यु हो जाती है। दुखी लीला देवी सरस्वती की आराधना करती हैं। सरस्वती जी प्रकट होकर के उनको आत्मज्ञान देती हैं और उन्हें राजा की आत्मा से मिलाने के लिए चेतना के ऊंचे स्तरों पर ले जाती हैं। लीला देखती है कि उनके पति एक अन्य ब्रह्मांड में राजा विदुरथ के रूप में राज कर रहे हैं। वहाँ विदुरथ को लगता है कि वह 70 वर्ष के हैं और उनका अपना एक लंबा इतिहास है, लेकिन वास्तव में इस पुराने संसार में राजा पद्म मरे हुए अभी केवल कुछ ही घंटे बीते थे। इसके बाद लीला एक और ब्रह्मांड देखती है जहाँ वे स्वयं एक ब्राह्मण, वशिष्ठ और ब्राह्मणी के रूप में रह चुके थे। यह कहानी बताती है कि एक ही समय में चेतना के भीतर अनगिनत ब्रह्मांड अस्तित्व में हो सकते हैं। समय और स्थान पूरी तरह मानसिक है। इसे हम ठोस संसार कहते हैं। वह स्मृति और संकल्प के ताने बाने से बुना हुआ एक दीर्घ स्वप्न मात्र है। यह कहानी उपशम प्रकरण में आती है और जागृत और स्वप्न अवस्था की समानता तथा अनासक्ति को दर्शाती है। इस कथा में मिथिला के राजा जनक एक बार अपने बगीचे में सिद्ध पुरुषों के मुख से आत्मज्ञान के श्लोक सुनते हैं। उनके मन में वैराग्य जागता है और वे राजपाट छोड़ करके जंगल जाने का विचार करते हैं, लेकिन फिर विचार करते हैं कि यदि यह संसार केवल आभास है तो जंगल में भी मन ही भटकेगा। तो राजा जनक का स्वप्न आता है तो और इसे ग्रंथ में उनके माध्यम से एक बहुत प्रसिद्ध और मार्मिक ढंग से समझाया जाता है कि राजा जनक अपने महल में सो रहे होते हैं और स्वप्न में देखते हैं कि पड़ोसी राजा ने उन पर हमला कर दिया है। वो युद्ध हार गए हैं और भूखे प्यासे जंगल में भटक रहे हैं। भूख के मारे वो एक एक दाने के लिए तरसते हैं। अचानक उनकी नींद खुल जाती है और वे देखते हैं कि मखमली गद्दे पर हैं और दासियां उनकी सेवा में खड़े हैं। तब राजा जनक अचंभित होकर सभा में ऋषियों से पूछते हैं कि जो मैंने सपने में देखा वह सच था या जो मैं अभी देख रहा हूँ वह सच है। उत्तर मिलता है, न वह सच था न यह सच है, केवल तुम हो जो दोनों अवस्थाओं को देख रहे हो, वही सच है। यहीं से जीवन मुक्ति का सिद्धांत पुष्ट होता है कि संसार में रहते हुए भी राजा जनक विदेह होकर राजकाज चलाते रहे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि देह में रहते हुए भी राजा जनक अपने चेतना से विदेह हो पाए थे और इसका भी इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें हम अलग अलग कहानी के माध्यम से इन बातों